नमस्कार दोस्तों, फौजदार आईक्यू क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। भारत में खेती, किसानी सबसे बड़ी समस्या में से एक है। महंगा डीजल और रात के समय खेतों में बिजली का ना आना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो न सिर्फ किसानों का बिजली का बिल भी जीरो कर रही है, बल्कि उन्हें हर महीने बंजर जमीन से लाखों रुपए कमाने का मौका दे रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएम कुसुम योजना और कुसुम योजना 2.0। इसकी शुरुआत कब हुई, इसके 3 कंपोनेंट हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कौन से राज्य टॉप पर चल रहे हैं। हमारा राजस्थान इस योजना में क्या रिकॉर्ड बना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, पीएम कुसुम 2.0 का नया अपडेट क्या है। आज की इस मास्टर क्लास में आपको हर एक आधिकारिक आंकड़ा और फैक्ट जानने को मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बुनियादी बातों को समझते हैं कि पीएम कुसुम योजना हम शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक बने रहना है और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें योजना के कुछ बिंदु हैं, जैसे कि सोलर पंप लगाना है ताकि पानी बचे, किसानों की आय बढ़ानी है, बंजर भूमि का उपयोग करना है, स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षित भविष्य है। कुसुम योजना 2.0 में अधिक लाभ और अधिक सुविधा दी जाएंगी और राजस्थान किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है। यानी किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। सूर्य की रोशनी से किसान की खुशी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पीएम कुसुम योजना 2.0, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे फरवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी। हम बात करते हैं, यह एक ऐसी सरकारी योजना है जिसके तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप और छोटे सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है, वित्तीय मदद दी जाती है, यानी कि अनुदान दिया जाता है। यानी कि सूरज बाबा की रोशनी से किसान बनेंगे अब आत्मनिर्भर और शक्तिशाली। बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी फरवरी 2019 में और इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी मार्च 2019 में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन यह योजना कार्यरत है। हालांकि जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसके अधीन भी ये काम करती है, यानी कि इस योजना को 2 मंत्रालय चला रहे हैं फिलहाल। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इस योजना के 3 मजबूत हाथ हैं जिन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कंपोनेंट ए, इसमें क्या होता है कि जो बंजर जमीन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसान अपनी बंजर या खाली जमीन पर छोटे सोलर प्लांट लगा सकते हैं, यानी कि 0.5 से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के। इसके बारे में और जानेंगे हम आगे। कंपोनेंट बी में क्या है कि धूप से चलने वाले पंप। आपको ऐसे याद रखना है, इसके 3 कंपोनेंट हैं ए बी। तो ए में क्या है, बंजर जमीन का इस्तेमाल। बी में क्या है, धूप से चलने वाले पंप, यानी कि जहां खेतों में बिजली के तार नहीं पहुंच रहे हैं वहां सरकार डीजल पंपों को हटाकर ऑफ ग्रिड स्टैंड लोन सोलर पंप लगाती है। ये कौन से हैं आगे देखेंगे। और सी में क्या है कि बिजली वाले पंपों को कायाकल्प किया जा रहा है। जो बिजली के पहले से पंप लगे हुए हैं उनको बदला जा रहा है, यानी जो पंप पहले से सरकारी ग्रिड बिजली से चल रहे हैं उन्हें सोलर से जोड़ दिया जाता है। फीडर लेबर सोलराइजेशन। कंपोनेंट ए क्या है, ये बंजर जमीन है और इस बंजर जमीन के इस किसान के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। सोलर पैनल लगा दिए गए हैं 0.5 से लेकर 2 मेगावाट तक के। किसान अपनी बंजर और खाली जमीन पर छोटे सोलर प्लांट लगा सकते हैं। इनकी क्षमता है 500 किलोवाट से लेकर 2000 किलोवाट तक, यानी कि 5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक। कोई भी किसान 0.5 मेगावाट से छोटा या 2 मेगावाट से बड़ा प्लांट इस हिस्से के तहत नहीं लगा सकता। तो हम इस इमेज के जरिए हम समझ सकते हैं कि कंपोनेंट ए में क्या है। तो ये आपके लिए याद करने लायक है कि बंजर जमीन पड़ी है, उस बंजर जमीन के ऊपर 0.5 से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये तो आपकी कंपोनेंट ए हो गया। कंपोनेंट बी में क्या है कि धूप से चलने वाले पंप, जैसे कि ये पंप लगा हुआ है, इसके ऊपर सोलर पैनल है और किसान देखो हंस रहा है, हंसता हुआ दिख रहा है और खेत हरे भरे हो रहे हैं। जहाँ खेतों में बिजली के तार नहीं पहुंच रहे हैं तो वहां पहले क्या होते थे, जनरेटर होते थे जो डीजल
पंप डीजल से चलते थे, जिन्हें हम डीजल पंप बोलते थे, तब पानी बाहर आता था, तब किसानों को। अब इससे क्या होता है कि वहां सरकार डीजल इंजन हटा देगी और ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन सोलर पंप लगा देगी, जो ये आप देख रहे हैं। पहले में बंजर भूमि था, दूसरे में स्टैंड अलोन सोलर पंप लग गए। इसमें क्या है कि इसकी क्षमता है 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप होने चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं। 7.5 हॉर्स पावर मतलब 7 घोड़ों की ताकत, 7.5 घोड़ों की ताकत के बराबर। सरकार इस योजना के तहत वित्तीय मदद केवल 7.5 HP क्षमता तक के सोलर कृषि पंपों पर ही देती है। अगर कोई किसान इससे बड़ा पंप लगाता है तो उसे सब्सिडी सिर्फ 7.5 हॉर्स पावर तक की ही मिलेगी, बाकी खर्च खुद उठाना होगा। तो आगे चलते हैं। कंपोनेंट सी में क्या है कि बिजली वाले पंपों का कायाकल्प, कि पहले बिजली वाले पंप थे, अब उनका कायाकल्प ये कर दिया गया है। इनकी भी क्षमता 7.5 हॉर्स पावर है सोलर सिस्टम की। इसमें क्या है कि जो पंप पहले से ही बिजली से चल रहे थे, उन्हें अब सोलर से जोड़ दिया गया है, यानी कि फीडर लेबर सोलराइजेशन। इसकी क्षमता भी 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप हैं, यानी पहले से ग्रिड से जुड़े हुए जिन कृषि पंपों को सौर ऊर्जा में बदला जा रहा है, उनकी मोटर क्षमता भी अधिकतम 7.5 HP तक स्वीकृत है। क्या थे लक्ष्य और हमें क्या मिला अभी तक इस योजना से? तो इसका मूल लक्ष्य था 34,800 मेगावाट का, यानी कि सरकार ने इस योजना के तहत देश के खेतों में कुल 34,800 मेगावाट यानी लगभग 34.8 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने का महान लक्ष्य रखा था। और मूल समय सीमा जो थी वो जब 2019 में ये योजना शुरू हुई, तब इस लक्ष्य को पूरा करने की अंतिम जो तारीख थी वो मार्च 2026 तय की गई थी। हालांकि ये टारगेट इनका पूरा नहीं हुआ है। हम आगे बात करते हैं कि वित्तीय सहायता की बात करें तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 34,422 करोड़ का एक भारी भरकम फंड भी आवंटित किया था, यानी कि प्रगति की ओर एक और कदम। लेकिन हमारा टारगेट कितना ही हुआ? 34,800 मेगावाट में से केवल हम 31% ही टारगेट पूरा कर सकें मार्च 2026 तक, यानी कि 10,950 मेगावाट का लक्ष्य ही पूरा हुआ। ये पूरा खाली पड़ा अभी से। क्या कारण रहे हैं, आज की सच्चाई क्या है और अब तक कितना मिला? तो 10,950 मेगावाट की उपलब्धि हुई है, यानी कि देश ने दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत कुल 10,950 मेगावाट की सौर क्षमता को खेतों में स्थापित कर लिया, यानी हम कुल मूल लक्ष्य का लगभग 31% हिस्सा पूरा कर चुके हैं। देश के 21.77 लाख से अधिक किसान इस योजना से सीधे जुड़कर सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। और महामारी और तकनीकी कारणों से प्रोजेक्ट में देरी हुई, इसलिए मंत्रालय ने समय सीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। और यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके एग्रीमेंट दिसंबर 2025 तक हो चुके हैं। अब इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा दिसंबर 2025 के बाद। जिन्होंने फॉर्म भरा या जो भी अप्लाई किया, एग्रीमेंट किया है, वो दिसंबर 2025 तक वालों के लिए ही है। क्योंकि अब क्या होगा तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, बस जुड़े रहना। कि लक्ष्य से पीछे छूटने के असली कारण क्या थे? कि मुफ्त बिजली का आग्रह। कुछ राज्यों में किसानों को खेती के लिए बहुत सस्ती और मुफ्त बिजली मिलती है, इसलिए वे सोलर पैनल लगाने का शुरुआती खर्च ही नहीं करना चाहते हैं। पहला कारण तो यही है। दूसरा है सब स्टेशन दूरी। नियम तो ये कहता है कि सोलर प्लांट बिजली घर के 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, लेकिन इतनी पास सस्ती जमीन मिलना मुश्किल होता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण है लोन मिलने में दिक्कत। छोटे और गरीब किसानों को सोलर पैनल खरीदने के लिए बैंक शुरुआत में आसानी से पैसा नहीं देते हैं। और चौथा है कमजोर ग्रिड लाइन। गाँव के जो बिजली तार हैं और सरकारी ट्रांसफार्मर कमजोर होते हैं, जिससे सोलर बिजली को मुख्य ग्रिड में भेजने में परेशानी आ रही है। जैसे कि ये जा रहा किसान, खंबा टूटा हुआ है, बिजली टूटी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। बिजली विभाग देखो, साहब लोन मिल जाए तो खेत में पंप चले, फसल बचे। अब जब लोन ही नहीं मिल रहा, बैंक मैनेजर साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी फाइल प्रोसेसिंग में है, अगले महीने आना। तो यही है सबसे बड़ा कारण। अब ये है कुसुम 2.0, जिसमें क्या किया गया है कि खेती भी होगी और पैसा भी बनेगा, मतलब बिजली भी बनेगी और दुगनी कमाई होगी। कुसुम 2.0 भविष्य की नई तकनीक, यानी कि अब इसमें आप अपडेशन कर सकते, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो दिसंबर 2025 के बाद से। और ये लॉन्च हुई है। बताते हैं इसके बारे में कि बजट में बड़ा धमाका हुआ था फरवरी 2026 के बजट में। इस नए चरण के लिए फंड बढ़ाने की भी पुष्टि की गई है और इसका कुल अनुमानित खर्च 50,000 करोड़ तय किया गया है। एग्रोवोल्टिक्स अपनाई जाएगी, यानी खेती और बिजली दोनों एक साथ।
सोलर पैनलों को जमीन से काफी ऊपर लगाया जाता है। इससे पैनल के नीचे फसलें भी उगती हैं और धूप से बिजली भी बनती है। जमीन बर्बाद नहीं होती है कहने का मतलब। और बैटरी की एंट्री की जा रही है कि अब सिस्टम में बैटरी जोड़ी जा रही है ताकि रात के समय या बादलों वाले दिन भी किसान सौर ऊर्जा से खेतों में पानी दे सकें। एक देश एक पोर्टल। अब हर राज्य की अलग झंझट खत्म। पूरे भारत के किसानों के लिए एक सिंगल नेशनल पोर्टल काम करेगा। कुसुम 2.0 के तहत एक पोर्टल लाया जाएगा। और मंत्रालय का एक बयान आया था मार्च 2026 में, जिसमें राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन हुआ था। उस दौरान केंद्रीय मंत्री जो थे वो थे प्रहलाद जोशी। हालांकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उन्होंने इस राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन जो मार्च 2026 में हुआ था, इसके तहत 10 गीगावाट एग्रोवोल्टिक्स तकनीक लाने का ऐलान किया था। यानी खेती भी होगी और बिजली भी बनेगी। क्योंकि पीएम कुसुम के पहले चरण के कुछ प्रोजेक्ट्स को 31 मार्च 2027 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है, इसलिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्तमान में इसके विस्तृत नियमों, आधिकारिक दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है। इसे जल्दी पूरे देश के किसानों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। कंपोनेंट ए में क्या है, अब बात कर लेते हैं हम रैंक की कि कंपोनेंट ए में देश में रैंक फर्स्ट पर राजस्थान बना हुआ है। अपनी बंजर और अनुपयोगी जमीनों पर छोटे छोटे सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में राजस्थान पहले नंबर पर है। और कंपोनेंट सी में बात करें तो पहले से बिजली से चल रहे पंपों को सौर ऊर्जा में बदलने में राजस्थान देश में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। 4000 मेगावाट का धमाका, यानी कि राजस्थान ने पीएम कुसुम के तहत अकेले 4000 मेगावाट से अधिक की स्थापित सौर क्षमता को पार करने का रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि कंपोनेंट जो बंजर जमीन का जो सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो राजस्थान में किया गया है ए में। और सी में गुजरात ने, फिर महाराष्ट्र ने, उसके बाद राजस्थान ने। इसमें क्या था, कंपोनेंट सी में क्या है, कंपोनेंट ए में तो बंजर जमीन हो गई, कंपोनेंट बी में हरियाणा है, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान है। हालांकि हरियाणा और राजस्थान टक्कर चली है कंपोनेंट बी को लेकर। और कंपोनेंट सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दिन में जगमगाती बिजली, इस योजना की मदद से राजस्थान के 2.62 लाख से अधिक किसान परिवारों को अब रात की कड़ाके की ठंड या सांप बिच्छू के डर से पानी देने नहीं जाना पड़ता। उन्हें दिन के उजाले में सुरक्षित बिजली अब मिल रही है। ये रहा हमारा राजस्थान, जो कि इस समय फिलहाल विनर चल रहा है कंपोनेंट ए में। और कंपोनेंट सी में चल रहे हैं आपके गुजरात और महाराष्ट्र। और कंपोनेंट बी में हरियाणा राजस्थान बराबर टक्कर में चल रहे हैं, लेकिन हरियाणा हल्का सा आगे है। फर्स्ट बी में हरियाणा, सेकंड इसमें राजस्थान है, इसमें गुजरात है फर्स्ट, और इसमें राजस्थान है फर्स्ट। 3 घटक 3 रेस, हर कदम एक नई उपलब्धि। अगला धमाका होने वाला है, बिजली बिल का झंझट खत्म, अब सूरज बाबा बदलेंगे आपका घर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जानेंगे अगली वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने क्या सीखा था, एक सीखा कंपोनेंट ए, जिसमें क्या किया गया था, बंजर जमीन का यूज किया गया था, जो 5.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक क्षमता थी। कंपोनेंट बी में क्या था कि सोलर पंप था, डीजल इंजन की जगह सोलर इंजन लगा दिए गए, ये समझ लो। इसमें 60% तक सब्सिडी दी जाती थी, देती है सरकार। और जो सी है वो क्या है कि पहले से जो बिजली के जो ट्रांसफार्मर वगैरह या जो भी रखे थे उनको अब सोलर से जोड़ दिया गया है। यही थी अब तक इस स्कीम में जो आप देख चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, और ऐसी आगामी योजनाओं के लिए जानने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय राजस्थान। मिलते हैं अगली क्लास में।